जो कहो वो हो जाए, संदेह के साथ प्रार्थना नहीं करना। जो तुम कहते हो वो होना चाहिए, तुम्हें विश्वास करना होगा। जो जड़ तक सूख गया था कि यीशु की वाणी सामर्थ्य श्राप दिया था, सूख गया है। मैं एक मनुष्य को पकड़ने वाला व्यक्ति। जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रभु का वचन मरकुस की किताब उसके 11वें अध्याय से 20 पद तक हम देख रहे हैं। और पिछली वीडियो भी मैंने बनाई है। आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते तो हर एक वीडियो आप देख पाएंगे। फिर यहाँ पर हम देखते कि फिर भोर को जब यीशु उधर से जाते थे तब उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा और पतरस को ये बात स्मरण आई। पतरस को हमेशा याद आता है, पतरस हमेशा जल्दबाजी में बोलता है, पतरस हमेशा प्रचार के लिए भी आगे रहता है। और पतरस मछली पकड़ने वाला व्यक्ति, आज मनुष्य को पकड़ने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाता है कि उसके प्रचार बड़े फेमस रहे हैं। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पतरस को ये बात स्मरण आई, बाकी लोगों को ये ध्यान में नहीं आया। सूख गया, हो गया, पेड़ है, क्या करना, लेकिन पतरस को ये बात ध्यान में आई या स्मरण में आई तो उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये श्राप नहीं था प्रियो, ये वो कार्य था जो यीशु मसीह इजराइल में देखना चाह रहा था। और पतरस ने कहा कि इसे श्राप दिया, पर यीशु मसीह ने उससे फल चाहा और उसने फल नहीं दिया। और ये पेड़ का सूखना यीशु की वाणी की सामर्थ को दर्शाता है। जो यीशु कहेगा वो हो जाएगा। फिर यीशु ये भी आपके लिए भी कहना चाहते कि आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या आप कहते कि इस पेड़ की क्या गलती थी, पेड़ फल का समय नहीं था फिर भी ये सूख गया। कैमरा हम ऐसा सोचते क्यों श्राप दे दिया, पर यीशु ने श्राप नहीं दिया। यीशु मसीह ने इन चेलों के सामने एक चमत्कार किया कि इस पेड़ के जीवन में फल नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में अगर फल नहीं दिखाई देगा तो वो सूख जाएगा और जो आप कहोगे वो हो जाएगा, क्योंकि यीशु की वाणी सामर्थ्य है और यीशु ने ऐसा कहा था और वैसा हो गया था और उनकी आंखों के सामने ये सब हुआ था। और आप पतरस को ये बात स्मरण आई कि पेड़ को देखते ही उसे याद आया कि यीशु ने इसको कहा था सूख जाएगा, आज के बाद तेरे ऊपर फल नहीं लगेंगे। और वो जड़ तक सूख गया था। फिर आगे लिखा, तो जब उस पतरस को ये बात याद आई तो यीशु ने उससे कहा, जब वो पतरस यीशु को बता रहा था तो यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। प्रभु यह कहना चाहता है, उसे उस पेड़ के बारे में कोई टेंशन नहीं है, वो उस पेड़ के बारे में कोई ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा है, पर वो पतरस को और लोगों को यह कहना चाहता है कि तुम्हें विश्वास करना होगा। जो तुम कहते हो वो होना चाहिए, वो हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर कोई संदेह ना हो किसी भी बात में, अगर संदेह है तो वो बात अच्छे से नहीं हो पाएगी। संदेह को आपको अपने जीवन से, अपने दिमाग से बाहर करना होगा कि सारा संदेह आपके जीवन से चला जाए। और जब आप यीशु से प्रार्थना करते हैं, संदेह के साथ प्रार्थना नहीं करना। संदेह करने वाला ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र के किनारे लहरें उठती हैं या समुद्र में लहरें उठती हैं, आती हैं जाती हैं, उसके समान बन जाता है। इसलिए वचन बता रहा है कि यीशु मसीह इस बात को मजबूत और पक्का करना चाहते कि आपकी आवाज में भी, आपके विश्वास में भी वो सामर्थ्य होना चाहिए कि आप जो कहो वो हो जाए। इसलिए उसने कहा, अपने मन में संदेह न करो। अगर इस पहाड़ से भी कहोगे समुद्र में जा पड़ तो वो जा पड़ेगा उखड़कर। और प्रतीति करना होगा आपको, प्रतीति करके आपको ये विश्वास करना होगा कि जो मैं कह रहा हूं वो हो जाएगा, वरना आपको संदेह है तो आप कभी भी वो काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि संदेह ना करें अपने चमत्कारों को अपने जीवन में लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वचन 24 ये कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति और विश्वास करना होगा जब तुम प्रार्थना में मांगते हो कि वो हमें मिल गया है। विश्वास करना होगा, अड़िग विश्वास, बिना संदेह रहित विश्वास। ये कहेंगे संदेह रहित विश्वास। विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए, शक और डाउट नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में किंतु परंतु बट लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती है जिसके कारण हमारा विश्वास संदेह वर्धक होता है, संदेह से भरा रहता है।
संदेश कम संदेश ज्यादा हमारे जीवन में बना होता है। तो प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्यों हमारे जीवन में काम नहीं होते, जब तुम का खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ, किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तुम्हें अगर तुम्हारे मन में प्रार्थना करते समय या प्रार्थना से पहले, करने से पहले किसी के प्रति विरोध है, क्रोध है, ईर्षा है, वैरभाव है, अगर वो चल रहा है, किसी के साथ आपकी नफरत है और नफरत करते हुए भी आप प्रार्थना का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रभु ये कहना चाहता है प्रार्थना करने से पहले उन्हें माफ कर दो, उन्हें क्षमा कर दो, जिसके कारण से आपकी प्रार्थना सुनी जाए। कई बार हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती, क्यों? क्योंकि हम बहुत से लोगों के जीवन के प्रति अपने जीवन में कड़वाहट रखते हैं, उन्हें क्षमा करने की भावना हमारे जीवन में नहीं होती है, और हम बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं, बड़े आत्मिक व्यक्ति होते हैं, बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना माफ ना करने के कारण यीशु तक पहुंचती नहीं है। इसलिए कहते हैं जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो, ईर्षा हो, क्रोध हो, तो उसे क्षमा करो। जब तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। तुम्हें विरोध क्षमा करना है और वो तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। अपराध बड़ा होता है, विरोध क्रोध छोटी बात है, लेकिन आप छोटी बात को क्षमा करो, बड़े अपराध को, बड़ी है ना पाप को यीशु मसीह परमेश्वर स्वर्गीय पिता आपके जीवन में माफ करेगा, आपके लिए माफ करेगा। आप प्रार्थना करने से पहले इस बात को चेक करो कि किसी के प्रति मेरे मन में कोई पाप या ईर्ष्या तो नहीं, क्रोध तो नहीं, छोटी मोटी बात तो नहीं, जिसके कारण से मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। अगर आज आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही तो ये चेक कर लीजिए कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, विरोध है, क्रोध है और मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं। इसलिए इस वचन को हम समाप्त करना चाहेंगे, 26 पद को भी पढ़ेंगे। यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध कभी क्षमा ना करेगा, हरगिज क्षमा नहीं करेगा। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम प्रार्थना करोगे, बस खाली प्रार्थना करोगे और क्षमा नहीं करोगे, तो याद रखना वो भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यहाँ है ना पाप क्षमा करना है, यहाँ छोटी मोटी गलतियां क्षमा करना है, विरोध की बात को क्षमा करना है, और बड़ा अपराध जो आपकी जिंदगी में है यीशु की नजर में, परमेश्वर की नजर में, उसको क्षमा नहीं करेगा। अगर तुम नहीं करोगे, अगर तुम अपने भाई को क्षमा नहीं करोगे, तुम अपने विश्वासी जन को क्षमा नहीं करोगे, तुम अपने पासवान के विरोध में बात करते उसको क्षमा नहीं करोगे, तुम अपने मन में से कड़वाहट नहीं निकालोगे, तो परमेश्वर के जीवन में या परमेश्वर के मन में तुम्हारे प्रति एक बड़ा अपराध है, वो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। पहल तुम्हें करनी होगी अपने जीवन में कि जिसके कारण से आप वो आशीष पा सके। आइए शुरू कर ले अपने जीवन में इस पहल को कि मैं क्षमा करने के बाद ही प्रार्थना का जीवन जीऊंगा। तब तक प्रार्थना नहीं करें जब तक आप ये काम ना कर लें। और एक बड़े अपराध से माफी चाहते हो, एक छोटा पाप को क्षमा करो, एक छोटी गलती को क्षमा करो अपने जीवन में उन लोगों की जिन्होंने कभी ऐसा कुछ किया होगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये समय आपके लिए आशीष का कारण बने। जय मसीह की।